हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन पर। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या था, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अभी समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये एक संगठन है जो विश्व के देशों पर विश्व के देशों की सहायता करता है और आंतरिक शांति व सुरक्षा बनाए रखता है और विश्व में शांति बनाए रखता है। तो अभी इतना समझ लेते हैं ये कैसे बना, इसके बारे में भी समझेंगे। ये कैसे बना लगभग सब जितने भी बच्चे होंगे सभी जानते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो यूएनओ की स्थापना कैसे हुई, बस इसका जब हम कोई चीज़ समझते हैं तो सबसे पहले उसकी हम हिस्ट्री समझते हैं कि आखिर इसको बनाने का कारण क्या था, कैसे इसका जन्म हुआ या इसकी स्थापना की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, बात है 20वीं शताब्दी की। तब क्या हो रहा था, विश्व के जो देश थे वो आपस में लड़े झगड़े रहे थे। क्या कर रहे थे, आपस में लड़े झगड़े रहे थे और विश्व में बहुत ही अशांति फैल चुकी थी। एक देश दूसरे पर अटैक कर रहा था। परमाणु बम, एटम बम जो है वो एक दूसरे देश पर जो है, जिससे पूरा विश्व युद्ध का रूप ले चुका था। विश्व युद्ध की स्थिति आ चुकी थी। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, कब हुआ देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध जो क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, जो प्रथम विश्व युद्ध है वो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला। इसमें क्या हुआ, बहुत से लोग मारे गए और बहुत से अपार जनधन की हानि हुई। तो इसके पश्चात देश के लोग डर गए, दहशत में आ गए। तो ऐसे जैसे परमाणु का अगर हम बात करें कि एक देश अगर दूसरे देश पर परमाणु बम फेंकेगा तो दूसरा भी क्या करेगा, वो भी फेंकेगा। इससे क्या हो रहा था, अपार जनधन की हानि हो रही थी, जिससे विश्व के बड़े देशों ने एक संगठन बनाने की सोची। उन्होंने एक संगठन बनाया जो पूरे विश्व पर नियंत्रण रख सकती थी। क्या थे, उसे कहते हैं, इसके पश्चात बनाया लीग ऑफ नेशंस। कब बनाया ये भी देख लेते हैं। 10 जनवरी 1920 को बनाया। 1918 को प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था और ये 10 जनवरी 1920 को बना था। मुख्यालय की बात करें तो जिनेवा में था, जिनेवा स्विट्जरलैंड में था। और इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था कि ये द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं होने देगा, द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होने देगा, नहीं होने देगा। लेकिन क्या यह अपने उद्देश्यों में पास हुआ? बिल्कुल नहीं पास हुआ, या असफल हो गया। इसने 10 साल तक काम जो है वो बहुत ही अच्छे से किया, लेकिन उसके कहने के अनुसार नहीं चल रहे थे, वो सब अपने अपने मन की करने लगे। तो इसके पश्चात फिर से विश्व में एक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय 39 से 2 सितंबर 1945 तक हुआ। यह जो है 2 सितंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। इसमें प्रथम विश्व युद्ध से ज़्यादा लोग मारे गए। इसमें लगभग 5 लाख लोग मारे गए थे, इससे भी कई ज़्यादा लोग मारे गए होंगे। विश्व युद्ध में कोई गिनती नहीं होती कि कितने लोग मारे जाएंगे। इसके पश्चात क्या हुआ, देश जो थे इतने डर गए, इतने दहशत में आ गए कि वो उनके देश में लोगों को खाने के लिए नहीं, पैसा खाने के लिए रोटी अनाज नहीं था, लेकिन उनके देश के जो कंट्री थी उसके लोग जो है
एटम बम की तैयारी में थे, परमाणु बम बना रहे थे। तो इससे एक विश्व में अपार अशांति की दशा फैल गई, जिससे क्या हुआ, फिर से विश्व के देशों ने मिलकर के एक संगठन फिर से बनाया, जिसे हम कहते हैं यूएनओ। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये कब बनाया गया, तो ये बनाया गया 24 अक्टूबर 1945 को। 1945 को। अब हम इसके बारे में कि इसका कैसे क्या प्रोसेस रहा शुरुआत से देखेंगे। अभी तो हमने बस थोड़ा सा बता दिया, अब देखते हैं कि कैसे बनाया गया, ये क्या प्रोसेस इसके रहे। तो आगे देखेंगे। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ 2 सितंबर 1945 को, तो विश्व के जो बड़े राष्ट्र थे जैसे अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, तो इन देशों ने मिलकर के क्या किया, एक सम्मेलन बुलाया यूनाइटेड नेशन की स्थापना करने के लिए। अभी हमने बता दिया था कि 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, लेकिन अब हम उसके आगे से देख रहे हैं कि कैसे हुई थी। तो पहला एक सम्मेलन बुलाया हुए और यहाँ पर एक चार्टर बनाया गया, यानी उसकी रूपरेखा तय की गई, कितने आर्टिकल रहेंगे, कितना क्या होगा। ये कहाँ पर आयोजित किया गया था और कब आयोजित किया गया था, तो ये 21 अगस्त 1944 से लेकर भवन। इसका जो चार्टर होगा, चार्टर का मतलब जिसमें नियम लिखे होंगे कि आपके ये अधिकार होंगे और आपको इन कार्यों को करना होगा, तो वो चार्टर होता है। यहाँ पर उसकी रूपरेखा तैयार की जा रही थी। इसके पश्चात क्या हुआ, इसकी स्थापना हुई, यूएनओ की स्थापना हुई। यूएनओ की स्थापना हुई कब हुई, 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसकी स्थापना हुई। यूएनओ का जो नाम दिया है वो किसने दिया था, तो इसका नाम जो है यूएनओ, वो किसने दिया, तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने दिया था। किसने दिया था, रूजवेल्ट ने दिया था। अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने दिया था। इन्होंने यूएनओ का नाम दिया था। जब इसकी स्थापना हुई थी, कहाँ पर हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को मुदालियर ने साइन किया था। किसने, रामास्वामी मुदालियर ने हस्ताक्षर किए थे चार्टर पर। फिर हम बात करते हैं कि वर्तमान में यूएनओ के कितने सदस्य हैं। वर्तमान में सदस्य देश 193 हैं। 193 हैं और 193वां देश जो है, 193वां देश, ये पूछा जाता है कि 193वां देश कौन सा है, तो ये 193 साउथ सूडान है। क्या, साउथ सूडान है। साउथ सूडान है, दक्षिण सूडान है। अब हम अगर बात करें कि जो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय की बात करें
मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में है। और अगर हम बात करें कि इसका जो 39 मंजिल की बिल्डिंग है वो कहाँ पर स्थित है, तो जो इसकी बिल्डिंग है, बिल्डिंग जहाँ पर ये स्थित है वो न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर है। कहाँ? मैनहट्टन द्वीप पर है, मैनहट्टन द्वीप पर है। अगर हम बात करें इसकी जो बिल्डिंग बनी है उसके लिए किसने जो है ज़मीन दी थी, तो इसको बनाने के लिए जो ज़मीन है वो किसने दी थी, दान की थी, वो थे रॉकफेलर ने अपनी ज़मीन दी थी। अब अगर हम बात करें कि यूएनओ जो है वो कितनी भाषाओं में कार्य करता है, तो यूएनओ की 2 प्रमुख भाषाएं हैं जिनमें अधिकतर कार्य होता है। कौन कौन से हैं? भाषा की बात करें, भाषा की अगर हम बात करें तो भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है, अंग्रेजी और फ्रेंच है, अंग्रेजी और फ्रेंच है। लेकिन इसकी 4 और भाषाएं हैं जिनमें कार्य होता है। कौन कौन सी हैं? हम इनको एक ट्रिक से याद रखते हैं, कार्स। सी का मतलब चाइनीज, और ए का मतलब अरबी, और आर का मतलब रसियन, और एस का मतलब है स्पेनिश। तो इतनी भाषाओं में यूएनओ जो है कार्य करता है। फिर अगर हम बात करें कि अब हम अगर इसके बजट के बारे में बात कर लें तो मतलब ये सब पूरे देश को, जो विश्व के सभी देशों को देखती तो इसका कुछ ना कुछ खर्च आता होगा। जिसके पास पैसे की कमी है उसको कुछ जैसे टैक्स के रूप में थोड़ा कम करके देते हैं। तो ये सब करने के लिए क्या होता है, इसे पैसे की आवश्यकता होती है। तो पैसा जो इसके कुल खर्च का कौन देता है, तो अमेरिका जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के कुल खर्च का 22% अकेले देता है। कितना? 22% अकेले देता है। कौन? अमेरिका। भारत की बात करें कितना देता है, तो इंडिया की अगर हम बात करें तो 0.341%। ये बहुत ज़्यादा है और हम अभी 1% पर भी नहीं हैं। तो इसीलिए अमेरिका जो है, अमेरिका का यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन पर कंट्रोल रहता है और उसकी ही अधिक बात मानी जाती है। तो एक क्योंकि उसका परसेंटेज भी ज़्यादा है। तो अगर हम बात करें कि इसके ऑर्गन्स कितने हैं, कितने अंग हैं इसके, तो इसके कुल 6 अंग हैं।
महासभा, सुरक्षा परिषद, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, प्रन्यास परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो यूएनओ के कुल 6 पार्ट है और ये आज के लिए बस इतना सा। आगे हम कल पढ़ेंगे और ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हो, और यूएनओ से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो आज के लिए बस इतना सा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए।